ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अधिक मास स्नान के लिए एक बहुत ही सुंदर सी राम कहानी। एक जाट और जाटनी थी। वे बहुत गरीब थे। एक दिन जाटनी जाट से बोली, मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर देती हूँ, तुम नदी किनारे जाना, वहाँ भगवान राम और लक्ष्मण आते हैं, वहाँ जाकर कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट पूरे रास्ते यही पंक्तियां याद करता हुआ चला गया, लेकिन वहां जाकर वह सब कुछ भूल गया और उल्टा बोलने लगा। लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। यह सुनकर भगवान राम मुस्कुराकर लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसलिए तुम इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण बोले, हे राम, इसकी तो बुद्धि मारी गई है। यह कितना भोला और मूर्ख है। क्या इसे नहीं पता कि संसार में राम से बड़ा कोई नहीं है? भगवान राम बोले, नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसलिए तुम ही इसे कुछ दो। तब लक्ष्मण जी ने छोटे बांस में मोहर अरशफी भरकर उसे दे दी, लेकिन रास्ते में चोरों ने उसकी सारी मोहर अरशफियाँ लूट ली। घर पहुंचकर जाटनी ने पूछा, कुछ मिला? जाट बोला, हाँ मिला तो बहुत कुछ था, लेकिन रास्ते में चोर सब लूट कर ले गए। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, तुम कल फिर से जाना। अगले दिन जाटनी ने फिर से 4 रोटी बनाकर दी और उसे दोबारा सिखाया, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट फिर पूरे रास्ते यही बोलता हुआ गया, लेकिन वहां पहुंचते ही वह फिर भूल गया और पहली की तरह बोलने लगा, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम बोले, हे लक्ष्मण, इसने आज भी तुम्हें बड़ा बताया है, इसलिए तुम इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण बोले, हे राम, इसकी तो बुद्धि मलिन है। यह कितना मूर्ख है। क्या इसे नहीं मालूम कि संसार में राम से बड़ा कोई नहीं? लेकिन भगवान राम ने फिर से कहा, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसलिए तुम ही इसे कुछ दो। तब लक्ष्मण जी ने उसे सोने की एक ईंट दे दी। वह फिर से घर जाने लगा, लेकिन रास्ते में उसे चोरों ने फिर से लूट लिया। घर पहुंचकर जाटनी ने पूछा, आज कुछ मिला? जाट बोला, मिला तो था, लेकिन रास्ते में चोर फिर लूट कर ले गए। तब जाटनी ने पूछा, तुमने वहां जाकर क्या कहा था? जाट बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। यह सुनकर जाटनी बोली, अरे तुम तो बहुत भोले हो। क्या भगवान राम से बड़ा भी कोई हो सकता है? तुम कल फिर से जाना, लेकिन इस बार ठीक से बोलना। अगले दिन जाट फिर नदी किनारे गया। इस बार उसने पूरी बात बिल्कुल सही सही बोली। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। यह सुनकर लक्ष्मण जी बोले, हे राम, आज तो इसे अकल आ गई है, अब तो इसे कुछ देना ही चाहिए। भगवान राम मुस्कुराते हुए आगे आए और बोले, अरे भाई, मेरे पास तो यही जौहड़ की मिट्टी है, इसे ही ले जाओ। इतना कहकर भगवान राम ने अपने हाथों से थोड़ी सी मिट्टी की डली उसे दे दी। अब जाट मन ही मन बड़बड़ाने लगा। वह सोचने लगा, आज तो जाटनी ने बड़ी उल्टी सीख दे दी। पहले तो सोना चांदी मिलता था और आज ही है मिट्टी की डली मिली है, लेकिन ठीक है, जो भी भगवान ने दिया है वही सही। वह मिट्टी लेकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में फिर चोर मिले, लेकिन इस बार उन्होंने मिट्टी देखी तो कुछ नहीं कहा। जाट घर पहुंचा तो जाटनी ने पूछा, आज कुछ मिला? जाट बोला, हाँ, तेरी इस उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी की डली मिली है। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो घर लेकर आए हो। रोज तो खाली हाथ आते थे, मिट्टी भी किसी काम आ जाएगी, इससे चूल्हा लीप लेंगे, आंगन लीप लेंगे। इतना कहकर जाटनी ने उस मिट्टी की डली को तुलसी के पौधे के नीचे रख दिया और दोनों सो गए। सुबह जब वे उठे और तुलसी के पौधे के पास गए तो वहां का दृश्य देखकर हैरान रह गए। तुलसी के नीचे हीरे मोती जगमगा रहे थे। ऐसे दयालु हैं
भगवान राम, जो मिट्टी को भी सोना बना दे। जैसे भगवान राम ने उनकी गरीबी दूर की, वैसे ही सबकी गरीबी दूर करना। कहता ने सुनता ने हुंकारा भरता ने सबकी गरीबी दूर करना। जय जय श्री राधे। अब सुनिए बिंदायक जी की कहानी। एक छोटी सी लड़की थी। वह अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठी थी और झूठे ही भाई को खिला रही थी और झूठे से ही बिलोना बिलो रही थी। उधर से गणेश जी जा रहे थे। गणेश जी ने उस लड़की से पूछा, बेटी तुम क्या कर रही हो? लड़की बोली, मैं झूठे में से भाई को खिला रही हूँ और झूठे ही बिलोना बिलो रही हूँ। गणेश जी को उस छोरी पर दया आ गई। गणेश जी मुस्कुराकर बोले, अच्छा बेटी, अपनी आंखें बंद करो। लड़की ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। तभी गणेश जी ने उसे सचमुच का भाई और असली बिलोना दे दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस छोटी सी लड़की को भाई और बिलोना दिया, वैसे ही सबको देना। कहता ने सुनता ने हुंकारा भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा करना। जय जय श्री राधे।